बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे बेटा लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट रूल है। ये हम पढ़ेंगे मैट यूजरे से। चैप्टर नंबर है 7, कॉस्ट काउंटिंग बाय मैट यूजरे। चैप्टर नंबर इसका 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, इसको देखिएगा। पहले लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट रूल होता क्या है। ये रूल कहता है स्टेट दैट इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी इज लोअर देन बुक वैल्यू, कि मार्केट वैल्यू जो है वो आपकी बुक वैल्यू से लोअर हो। पहले तो हमने ये निकालनी है, अगर ये लोअर होती है तो फिर क्या है, द रिजल्टेंट लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड इन द करंट पीरियड। तो जो लॉस होगा उसी साल में ही लिखेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट वैल्यू कम है एंडिंग इन्वेंटरी की या बुक वैल्यू कम है। अगर मार्केट वैल्यू कम है, मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो मार्केट में प्राइस हो, मतलब करंट प्राइस हो, वो अगर कम है बुक वैल्यू से तो फिर हम क्या करेंगे, वही मार्केट वैल्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे उसी साल में ही। ये क्वेश्चन नंबर जो है 9 है चैप्टर नंबर 7 का। या देखें, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एट द कॉस्ट और मार्केट विच इज लोअर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर 4 इन्वेंट्री आइटम। 4 इन्वेंट्री आइटम है, डेल्टा है, सिग्मा है, बीटा है और एमयू है। इसका डाटा दिया हुआ है और ये सारा डाटा हमारे पास गिवन है, जिसमें ओरिजिनल कॉस्ट दी है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट दी है, सेल प्राइस गिवन है, एस्टिमेटेड कॉस्ट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट ये भी गिवन है। और डिटरमिन क्या करना है, रिक्वायर्ड है, determine the unit value that would be assigned to each item of inventory valuation process using lower of cost or market rule। हमने lower or cost of market rule से यही वाला रूल जो अभी हमने देखा है, इस रूल के तहत जो है वो मार्केट वैल्यूज की डिटरमिन करनी है। तो देखें आप, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका सीलिंग और फ्लोर निकालते हैं। सीलिंग क्या आती है, सीलिंग का फार्मूला है जी, सीलिंग ये होती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट। एक्सपेक्टेड कॉस्ट, तो ये सीलिंग आ जाएगा। हमारे पास सेलिंग प्राइस है, ये देखें पहले की 0.72 और एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड कॉस्ट एस्टिमेटेड है, इसको एक्सपेक्टेड कॉस्ट भी कहते हैं, ये भी गिवन है। ये सेल से ये निकालते जाए, इधर लिखते जाएंगे सेलिंग में। तो पहले निकालेंगे 0.72 से 0.04, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.68। फिर इससे निकालेंगे ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.1। फिर इससे ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.21 और लास्ट पे इससे निकालेंगे 0.97 से 0.05, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.92। ये आ गया जी हमारे पास सीलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीजें गिवन होती हैं उसी से ही हमने सीलिंग निकालनी है। सीलिंग का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड प्राइस। सेल प्राइस गिवन होती है, सेल प्राइस से एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालते जाए, सीलिंग आएगी। सीलिंग के बाद हमने निकालना था फ्लोर। फ्लोर कैसे निकालेंगे, फ्लोर का जो है वो फार्मूला है, फ्लोर इक्वल होता है हमारे पास सीलिंग माइनस सीलिंग, या इसको हम नेट रियलाइज्ड वैल्यू कहते हैं, नेट रियलाइज्ड वैल्यू माइनस प्रॉफिट मार्जिन।
तो नेट रियलाइज वैल्यू जिसको हम सीलिंग कह रहे हैं, सीलिंग से प्रॉफिट मार्जिन, इससे ये निकालते जाएंगे। सीलिंग ये निकाल लिया है, प्रॉफिट मार्जिन निकालते जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास 0.6 पहले का आ जाएगा, नेक्स्ट का आएगा, इससे ये निकालेंगे तो 0.202 आएगा। फिर इससे ये निकालेंगे तो ये आएगा 0.20। फिर इससे ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.88। इस तरह से जो है हम फ्लोर निकाल लेंगे। इसमें सबसे पहले हमने सीलिंग निकालना होता है। सीलिंग का फार्मूला आपको बताया कि ये सेल प्राइस माइनस होता है इसमें से एक्सपेक्टेड कॉस्ट। फिर जो है हमने फ्लोर निकालना होता है सीलिंग, जिसको हम NRV नेट रियलाइज वैल्यू भी कहते हैं, माइनस करते हैं हम इसमें प्रॉफिट मार्जिन। फिर इसमें से निकालते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? मार्केट वैल्यू जो है उसको निकालने का क्या तरीका है? मार्केट वैल्यू जो है वो होती है मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू, मार्केट वैल्यू होती है मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू लेकिन किस किस की मिडल वैल्यू होती है? ये मिडल वैल्यू होती है तीन चीजों की। एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट से देखेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट और सीलिंग, दूसरा सीलिंग, तीसरा फ्लोर। इन तीनों से हमने इसकी निकालनी है मिडल वैल्यू। ये सीलिंग है, ये फ्लोर है और ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट। पहले इन तीनों से हम अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे? ये देखिए, सबसे जो छोटी वैल्यू है इसको सबसे इधर लिखेंगे 0.6। फिर ये उससे बड़ी है तो ये 12 बाद में लिखेंगे 0.62। ये उससे बड़ी है तो ये 0.68। ये देखें, तीनों वैल्यू हमने लिख दी। लेकिन अब तीनों वैल्यूज में से देखें मिडल वैल्यू कौन सी है। पहले जैसे मीडियन में हमने उसको डाटा को तरतीब देना होता है बड़े से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हुए, इसमें भी सेम ऐसे करेंगे कि इसमें से आपकी मिडल वैल्यू कौन सी बनी। मिडल वैल्यू बनती है 0.62। 0.62 जो है वो हम मार्केट वैल्यू ले लेंगे। इस तरह 1, 2 और ये 3, इसमें से मिडल वैल्यू देखें तो ये आ जाएगी 2.1 आ जाएगी इसकी मिडल वैल्यू। फिर देखें इसमें से मिडल वैल्यू तीनों में से, अब 2 जो है ये सेम है, 0.2 सेम है, तो यही आपकी 0.2 जो है वो वैल्यू आ जाएगी मार्केट वैल्यू। फिर नेक्स्ट जो है देखिए 1, 2 और ये 3, ये सबसे छोटी है, ये मिडल है, 0.88 आपकी आ जाएगी मिडल वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है? मार्केट वैल्यू होती है मिडल वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट और सीलिंग और फ्लोर। तीनों को तरतीब दे दें। तरतीब देने के बाद उनको अरेंज कर लें असेंडिंग ऑर्डर में। तरतीब देने के बाद देखें उसकी दरमियानी वैल्यू कौन सी है, वो आपकी मार्केट वैल्यू होगी। अब लोअर ऑफ मार्केट और कॉस्ट, लोअर ऑफ मार्केट और कॉस्ट, आपकी मार्केट की जो है वो ज्यादा वैल्यू है या कॉस्ट की? पहले में देखें, ये है, ये है, 0.62 ज्यादा है या 0.67, ये कम है तो हम ये लिख लेंगे। इसमें से हमने देखना है मार्केट से और कॉस्ट से, जो सी वैल्यू कम है वो लिखते जाएंगे। इसमें देखें 2.1 और ये 2.2, 2.1 है कम तो ये लिख लेंगे। नेक्स्ट में देखें ये और ये है, इसमें से ये कम है, 0.19 कम है, ये लिख लेंगे। अब 0.88 और 0.93 है तो हम हमारे पास कम है 0.88, ये लिख लेंगे। हमने इसमें क्या किया, इसमें जो है हमने ये देखना है कि आपकी मार्केट वैल्यू कम है ये या आपकी ओरिजिनल कॉस्ट कम है, क्योंकि ये हमारा रूल कहता है
कि आपकी या तो कॉस्ट लोअर होनी चाहिए, कॉस्ट या मार्केट, इन दोनों से मार्केट वैल्यू कम या कॉस्ट कम है वो आपने देखना है। तो आपने इन दोनों का कंपैरिजन करना है, मार्केट वैल्यू का, ओरिजिनल कॉस्ट का, इन दोनों में से जो कम है वो लिखते जाना है। इस तरह से जो है वो आप निकाल सकते हैं लोअर ऑफ मार्केट और कॉस्ट। अगर कोई भी आपको कोई मसला हो, कोई ना चीज़ की समझ आ रही हो, तो आप इसको कमेंट्स में पूछें और इसके मुतल्लिका जो है वो क्वेश्चन आप इसके मिलते जुलते क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ आती तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.